स्टार्ट कर रहे हैं आज द्रव्यमान केंद्र। और अभी भी देखो कई लोगों को नहीं आता है, ये उनके लिए है, रिवीजन चल रहा है आपका। क्या चल रहा है? रिवीजन। द्रव्यमान केंद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। सर अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, कुछ नहीं आता। कई सोच रहे हिंदी समझ में नहीं आती, अंग्रेजी को तो छोड़ दो। तो मैंने तो सिर्फ नाम लिखे हैं दो और कुछ भी नहीं है। द्रव्यमान केंद्र किसको कहेंगे? मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी लिखा रखी है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी ये इरेगुलर बॉडी है, इस तरह की कोई भी वस्तु है, ये वस्तु छोटे छोटे किससे मिलकर बनी हुई होगी? कणों से मिलकर बनी हुई होगी ना। अलग अलग कण होंगे इसमें छोटे छोटे, समझ में आ रहा है? शेप भी इरेगुलर है। इरेगुलर का मतलब असममित है, इसको रेगुलर शेप कहते हैं। रेगुलर क्यों है? देखो ये बीचों बीच आधी आधी बढ़ जाएगी अगर क्या हो तो ये वर्ग हो तो। अगर ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, बीचों बीच लाइन पास करो, ये आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। ये वाला अक्ष ऊपर और नीचे आधा डिवाइड कर रही है, ये वाला अक्ष लेफ्ट और राइट में आधा आधा डिवाइड कर रही है। इसको कहते हैं सममित आकृति। कौन सी? सममित आकृति, सिमेट्रिकल। और सममिति के आधार पर ये जो आया है ना, इसको कहते हैं ज्यामितीय केंद्र। कौन सा केंद्र? ज्यामितीय केंद्र। अब द्रव्यमान केंद्र पता है क्या होता है? किसी भी वस्तु के अंदर या किसी भी पिंड के अंदर वो बिंदु जिस बिंदु पर इस पूरी वस्तु के किसको केंद्रित माना जा सकता है? द्रव्यमान को, है ना। हर कण का अपना अपना द्रव्यमान है। इस कण का द्रव्यमान है m1। इतने बड़े कण के अंदर एक छोटा कण और होगा, मान लीजिए ये रहा, इसका भी केंद्र है यहां पर कि ये इसका भी द्रव्यमान कहां पर मान रहे हैं? यहां पर। ऐसे बहुत सारे कण हैं इसमें छोटे छोटे, और इन सभी कणों से मिलकर के ये बड़े वाला कण बन रहा है। सबका द्रव्यमान अलग अलग है। तो इस पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं एक बिंदु ऐसा होगा जिस बिंदु पर इन सभी पिंडों के द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है। उस बिंदु को कहते हैं कौन सा केंद्र? द्रव्यमान केंद्र। ये मैंने डिनोट किया। ये वाला कौन सा केंद्र है? द्रव्यमान केंद्र। इसको सीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है? प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न आएंगे, बॉडी दे देंगे आपको, वस्तु दे देंगे, और आपको इसके निर्देशांक निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे? निर्देशांक। अब निर्देशांक तो तब निकालोगे जब कहीं आपको कोई कौन सा बिंदु देगा? मूल बिंदु। क्योंकि निर्देशांक तब निकाले जा सकते हैं जब आपको कौन से बिंदु का पता हो, मूल बिंदु का। तो कहीं ना कहीं आपको मूल बिंदु लेना पड़ेगा, उसके बाद आप इसके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। कुछ समझ में आ रही बात? मैंने ऑलरेडी आपको 2-4 लाइनें बताई। तो कैसे करेंगे? देखो करते कैसे हैं। करने का तरीका क्या है? देखो ये मान लीजिए कोई इतनी बड़ी बॉडी है और इसके अंदर बीच में ही मैंने ये अक्ष मान ली। ये कौन सी अक्ष है और ये कौन सी अक्ष है? वाई। समझ में आ रहा है? और एक कण मान लिया, ये रहा, और इस कण का द्रव्यमान, एक कण मान लेते हैं यहां इस कण का द्रव्यमान, और एक यहां मान लेते हैं n। मैं मान लेता हूं कि ये कितने कणों से मिलकर बना हुआ है? n कणों से मिलकर बना हुआ है। समझ में आया कुछ? अब अगर ये n कणों से मिलकर के बना हुआ है तो क्या करोगे? देखो इसके निर्देशांक बोल देते हम। इस बिंदु का स्थिति सदिश है r1 वेक्टर। अब स्थिति सदिश आपने पहले पढ़ लिए। इसका स्थिति सदिश r2 वेक्टर, और इसका स्थिति सदिश rn वेक्टर। अब मैं मेरी मर्जी से मान लेता हूं कि इन सब को मिला जुलाकर ये बिंदु है जहां पर आप इसके द्रव्यमान को केंद्रित मान सकते हो। इस बिंदु को कहते हैं CM, सेंटर ऑफ मास। और मैं ये मान लेता हूं कि सेंटर ऑफ मास का जो स्थिति सदिश है वो है RCM, है ना। थोड़ा अलग करने के लिए हमने इसको कैपिटल लिख दिया। समझ में आया कुछ? मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी, कैसे लिखते हैं? देखो RCM वेक्टर आता अपने पास में, है ना, ये याद रखना है। अब RCM देखो आपको R1 वेक्टर दे दे, R2 वेक्टर दे दे, R3 या Rn वेक्टर दे दे, M1 M2 M3 n कणों के क्या दे दे? द्रव्यमान।
तो आप एक सिंपल फॉर्मूले से, कौन से फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से आप आरसीएम वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हो। आरसीएम वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, और इसको कहां तक जोड़ दोगे, mn rn वेक्टर, और नीचे आप डिवाइड कर दोगे सारे कणों का द्रव्यमान, m1 प्लस m2 कहां तक, mn तक। इससे आप आरसीएम वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। मैं यही बात समझ में क्लियर है। मैंने आपको बताया था कि आरसीएम वेक्टर जो होगा ना, वो मैं मान लेता हूं कि ऐसा होगा। कैसा होगा, उसमें 3 निर्देशांक हो गए, एक्ससीएम आई कैप, वाईसीएम जे कैप, जेडसीएम के कैप, इस तरह का होगा वो। समझ में आया। अरे इस बिंदु के 3 निर्देशांक नहीं होंगे, एक्स वाई और जेड। इसके निर्देशांक को मैं ले रहा हूं x1 y1 z1, 3 निर्देशांक ले रहे हैं इसके। इसके निर्देशांक क्या ले रहा हूं मैं, x2 y2 z2। इसी तरह मैंने इसके निर्देशांक क्या लिए हैं, ध्यान से देखो, xcm ycm zcm। नहीं आया समझ में। अगर मेरे को एक एक कण का x निर्देशांक पता हो तो मैं द्रव्यमान केंद्र का भी x निर्देशांक ज्ञात कर सकता हूं। कौन सा फॉर्मूला है, याद करो, याद करो। एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, नहीं लिखवाया है तो आप देखो, मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा बता रहा हूं। इधर देखो, एक्ससीएम की वैल्यू क्या लिखते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2, और ये वैल्यू आ जाएगी कहां तक, mn xn तक। क्लियर हो रही बात। और नीचे डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2 कहां तक, mn तक। ये xn xcm की वैल्यू निकाल सकते। समझ में आया। सिमिलरली देखो, इसको कॉपी करना है, बाकी कुछ नहीं करना। देखो सेम टू सेम अपने को कौन सी इक्वेशन लिख देनी है अब, YCM। YCM की वैल्यू आ जाएगी m1 y1 m2 y2 कहां तक, mn yn, और बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2 कहां तक, mn तक। नहीं आया समझ में। और ये हो गई किसकी वैल्यू, YCM। मैंने इसको बताया था, देखो इसको कैसे भी लिख सकते हैं हम। XCM को मैं लिख सकता हूं समेशन की फॉर्म में, सिग्मा या समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर के i इज इक्वल टू n तक, और यहां लिख देंगे mi xi, x है ना ये, तो यहां क्या लिखोगे xi, और नीचे देखो ये पूरा, चलो यहां लगा दिया इसको, चलो इसको हटा देते हैं, ये लाइन हटा देते हैं और नीचे एक ही लगा देते हैं कॉमन। यहां लगाओगे, यहां लिखोगे समेशन ऑफ m। समेशन ऑफ m कौन है, सभी द्रव्यमानों का योग। और ये देखो, यहां 1 पुट करोगे तो यहां भी 1 आएगा, यहां 2 रखोगे यहां भी 2 आएगा। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर हो गई बात। ये XCM। और इसको कैसे लिखा जा सकता है, YCM बराबर लिखोगे सिग्मा i की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक, n तक, ये वैल्यू आ जाएगी mi yi, और नीचे नीचे लिखोगे यहां पर सिग्मा ऑफ m। क्लियर है। सेम टू सेम फॉर्मूला आ जाएगा। आगे कैसे लिखोगे, ये पता है ना कैसे आया, ये द्रव्यमानों के और द्रव्यमान का आघूर्ण है, ये उस अक्ष के सापेक्ष क्या है, द्रव्यमान का आघूर्ण। आगे लिखेंगे एक ही लाइन बच रही है अब इसमें, सिर्फ क्या आ जाएगा, ZCM m1 z1 m2 z2 कहां तक, घर तक, कहां तक, घर तक, m1 m2, और ये क्या आ जाएगा mn। इसका भी एक कॉमन फॉर्मेट आता है, ZCM बराबर सिग्मा ऑफ i बराबर 1 से लेकर के i बराबर n तक, mi zi सिग्मा m, है ना। समझ में आया कुछ। इस तरह से द्रव्यमान केंद्र निकलता है। और एक फॉर्मेट और आता है, जब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये क्या होता है सर, सतत द्रव्यमान वितरण हो रहा हो,
तो सतत द्रव्यमान वितरण के लिए मैंने और लिखाए थे आपको कुछ फॉर्मेट्स। जब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, यानी जिस पिंड की आप बात कर रहे हैं उसमें जो मास है वो लगातार डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि एक जगह डेंसिटी ज्यादा है दूसरी जगह डेंसिटी कम, ऐसा नहीं है। अगर लगातार सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो एक्ससीएम की वैल्यू मैंने लिखवाई थी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सडीएम समाकलन ऑफ डीएम। नहीं आया समझ में? ऐसे ही क्या लिखना है, वाईसीएम सेम है, यहां पर क्या कर दोगे वाई, बाकी सब ठीक। जेड वाले में यहां क्या कर दोगे जेड, बाकी सेम। समझ में आ रहा है कुछ? क्लियर हो गया? ये आपका हो गया कौन, द्रव्यमान केंद्र। अब ये काम क्या आएगा, बस इतना ध्यान रखो, ये काम आएगा प्रश्न करने के। कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे तो कुछ नहीं, ऐसे आएंगे जैसे मैंने बताई थी। और अभी हमने पहले गलती से कभी किया होगा इसको, नहीं किया। एक क्वेश्चन है चित्र में 5 प्लेटें जिनकी लंबाई कितनी है, जिनकी लंबाई L है, दर्शाई गई है, दर्शाई गई है। इनका द्रव्यमान केंद्र, इनके सीएम का कौन सा निर्देशांक ज्ञात करना है, एक्स निर्देशांक ज्ञात करना है। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? प्रश्न तो लिखा ही नहीं मैंने अभी। निर्देशांक ज्ञात करना, एक प्लेट है ये रही, इसके ऊपर एक और प्लेट है ऐसी, ये प्लेट नीचे वाली प्लेट से थोड़ी बाहर निकली हुई है। इस प्लेट की लंबाई कितनी दे रखी है L, इस वाली प्लेट की लंबाई कितनी दे रखी है, प्लेट की मतलब जो बाहर निकली हुई लंबाई, ये कितना दे रखा है L/5। ध्यान रखना ये कितना दिया हुआ है, ये दिया गया है L/5। कितना है ये L/5। और आगे की तरफ देखो, यहां से एक और प्लेट बाहर की तरफ निकली हुई है। ये सारी डिस्टेंसेस कितनी कितनी है L/5 L/5। समझ में आया? अरे सब बराबर बराबर होती तो एक दूसरे के ऊपर होती ना ये, है ना। अगर ये सारी एक दूसरे के ऊपर की तरफ ही होती तो फिर सारी बाहर थोड़ी निकलती आगे पीछे। ऊपर वाली प्लेट को इधर खिसका दिया थोड़ा सा तो बाहर निकल, जितनी बाहर निकल गई उतनी अंदर चली गई इस साइड से, और इधर से जितनी अंदर चली गई उतनी बाहर निकल गई। अब ये 3 प्लेटें तो ऐसी हो गई, और बाकी की प्लेट देखो एक ऊपर इसके ऐसे रखी हुई है। यहां पर कौन सी प्लेट है ये वाली प्लेट है, यहां तक जाकर के खत्म होती है, ठीक है। और एक प्लेट ये रही देखो इधर से, ये यहां से स्टार्ट होती है बिल्कुल इसके पैरेलल से, है ना। और मोटाई जो है वो थोड़ी ज्यादा हो गई, कम कर दो, जितनी थी उतनी कर दो। तो ये हमने कर दी यहां तक खत्म। समझ में आया? सारी प्लेटों का द्रव्यमान कितना है, समान है, m द्रव्यमान, है ना। प्रश्न के अंदर दिया गया है सभी प्लेटों का द्रव्यमान। ये कौन है, सभी प्लेटों का समान द्रव्यमान, समान द्रव्यमान है, और ये m के बराबर है। आपको इसका द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है, कर सकते हो। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इस बिंदु को क्या मानेंगे, मूल बिंदु। क्लियर है? मैंने आपको बताया था निर्देशांक निकालने के लिए मूल बिंदु तो मानना ही पड़ेगा। कौन सा अक्ष है ये, कौन सा अक्ष है? अब आपको सिर्फ इसके मध्य बिंदु, ये सब कण है छोटे छोटे, पूरे निकाय में कितने कण है, 5। अब कण नहीं, यहां प्लेट है, कण का मध्य बिंदु, प्रत्येक कण देखो, इस वाली प्लेट का मध्य बिंदु या द्रव्यमान केंद्र कह दो, नीचे वाली प्लेट का ये रहा, इस वाली प्लेट का ये रहा, फिर इस वाली प्लेट का ये रहा, और इस वाली प्लेट का ये रहा। क्लियर है? इसका नाम दे रहे प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 2, ये प्लेट नंबर 3, ये प्लेट नंबर, ये कितनी है 5 नंबर प्लेटें हैं, 5 प्लेटें हो गई। सबका आपको क्या निकालना है, एक्स निर्देशांक। समझ में आ रहा है? मैं लिख रहा हूं कौन सी प्लेट के लिए, प्लेट
1 के लिए। अब फॉर्मूला अपना वही है, ध्यान रखना। मुझे एक्स निर्देशांक निकालना है तो एक्ससीएम की वैल्यू आएगी m1 x1 प्लस m2 x2, और ये कहां तक mn xn डिवाइड कर दूंगा मैं m1 m2 कहां तक n तक। बस ये फॉर्मूला है। अब मेरे पास m1 m2 तो पहले ही दिए गए, सारी प्लेटों का द्रव्यमान किसके बराबर लेना है, छोटे m के बराबर। समझ में आया? मेरे को निकालने क्या क्या है, x1 x2 x3 x4 x5। तो पहली वाली प्लेट के लिए x1 निकाल रहे हैं। आप एक चीज और समझ लीजिए, भूल गए होंगे, कई दिन हो गए तुम्हें। x एक्सिस से ये कोई बिंदु है, ये वाली दूरी कौन सा निर्देशांक निकल कर आती है, ये दूरी y निर्देशांक निकल कर आता है। ये वाली दूरी अगर निकालोगे तो ये कौन सा निर्देशांक आएगा, x, और इस बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं x, y। बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी जो आएगी वो निकलेगी y निर्देशांक। बिंदु की y अक्ष से जो लंबवत दूरी आती है वो निकलती है x निर्देशांक। तो ये y अक्ष से सबकी लंबवत दूरी निकालनी है इनकी। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आया? ये कौन है, x1, ये कौन है x2, ये कौन है x3, ये कौन है x4, ये कौन है x5। समझ में आया? मुझे x1 निकाल के दिखाओ, यहां से यहां तक, तो ये तो पूरी लंबाई का आधा हो गया। तो पूरी लंबाई का आधा मतलब l/2। समझ में आ रहा है? अब मैं कौन से के लिए निकालूंगा, ये प्लेट 1 के लिए और इसके आगे निकालना आपको प्लेट 2 के लिए। प्लेट 2 के लिए कैसे निकालोगे, प्लेट 2 के लिए देखो ध्यान से, यहां से यहां तक जो खिसकाई गई है ना लेंथ, वो कितनी है l/5, और फिर यहां से यहां तक कितनी है l/2। तो टोटल कर देंगे, ये x2 की वैल्यू आ जाएगी l/5 प्लस l/2। समझ में आया? नहीं यही बात समझ में? इसका एक बार टोटल कर दो कितना आ रहा, एलसीएम लेकर के देखो। 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 7l/10 होना चाहिए। तो आ जाएगा, देखो 10 एलसीएम आ जाता है, और 2l प्लस 5l 7l, कितना, सीधा लिख रहा हूं मैं, कितना आएगा 7l/10, है ना। आओ जोड़ जोड़ खेलें, आता है ना, वेरी गुड, शाबाश। तुम्हें फिजिक्स नहीं आती, तुम्हें सिर्फ मैथ्स आती है। मुझे तीसरी प्लेट की बात करनी है। कौन सी प्लेट की बात करनी है, प्लेट नंबर 3। प्लेट 3 के लिए, कौन सी प्लेट के लिए, प्लेट 3 के लिए, प्लेट 3 के लिए बताओ भाई। ये रही 3, देखो यहां से यहां तक l/5, फिर यहां से यहां तक l/5, और फिर यहां से यहां तक l/2। समझ में आ रहा है? तो आप क्या करोगे, देखो l/5 x3 आएगा, ये कौन आएगा l/5 प्लस l/5 प्लस l/2। आओ एलसीएम लें, कितना आएगा, 10 ही आएगा, हर बार 10 ही आता है, 10। 2l प्लस 2l 4l, 4l प्लस 5l 9l। नहीं आ रहा समझ में? जिनको समझ में नहीं आ रहा, आराम से धैर्य बनाए रखें, इसका कोई पता नहीं, ये कभी भी समझ में आ सकता है। ऑटो में, टेम्पो में, खाना खाते समय, साइकिल पे, बस में, है ना, सोते हुए जागते हुए, कभी भी समझ में आ सकता है। प्लेट 4 के लिए, प्लेट 4 के लिए आप बताएंगे मेरे को, मुझे x4 लिखना है, बताओ। l/5 प्लस l/2, अब ये रिपीट होंगे ऊपर वाले, नहीं आया समझ में?
तो ये आ जाएगा L/5 प्लस L/2 7L/10। प्लेट नंबर आगे लिख दो यहां, प्लेट 5 के लिए क्या लिखें? X5 बराबर L/2। अरे नहीं है समझ में? अब फॉर्मूला बच गया, बस वही लगाना मुझे। एक एक वैल्यू ध्यान रखनी है, प्लेट 1 से शुरू करेंगे और लास्ट तक लिखेंगे। सूत्र होता है कौन? M1 X1, ठीक है क्या? M2 X2 कहां तक? M5 X5 खत्म। प्रश्न की बात कर रहे हैं, कितनी प्लेट है? नीचे लिखेंगे M1 से लेकर के, अब यहां लिखेंगे इनको सबको। अरे समझ में तो आ रहा है? कोई नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना? हनुमान चालीसा का जाप करेंगे सब। M1 की जगह लिख दो, बोलो क्या? क्या लिखे रे? M, सबका द्रव्यमान M है। M गुणा L/2 प्लस गुणा 7L/10 प्लस M इंटू कहां गया X3 9L/10 प्लस, वेरी गुड। गुणा को क्या करना है? प्लस करना है। शाबाश, 1 2 3 दो और लिखने। M मल्टीप्लाई बाय, ये रहा 4 नंबर 7L/10 प्लस M मल्टीप्लाई बाय L/2। बहुत बड़ी लाइन, बहुत बड़ी लाइन के नीचे M M M M M गिनती सीखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है? अब करना कुछ नहीं। सर कर क्या रहे हो फिर? कुछ भी नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं। ऊपर की कैलकुलेशन जो होगी ना, वो अब कोई काम नहीं आएगी, बस इसको सॉल्व करना है। समझ में आया कुछ? XCM सॉल्व करो। देखो ML/2 ML/2, 1 और 1 जुड़कर 2 हो गई 2ml/2। अब फालतू में इतना लंबा क्यों लेकर 2ml/2? अच्छा 2 से 2 काट ही लेंगे। इसमें ये जुड़ा, कौन हुआ? ml। कौन हुआ? ml। समझ में आया? आगे देखो ml आया, कौन आया? ml। ये है, ये है। क्लियर हो गई बात? ml/2 ml/2 ml हो गया, प्लस में 7L/10 7L/10 तोड़ दो दोनों को। 7 गुणा 2, सर ये कहां से आ गया? 7L/10, अरे एक ये रहा, अरे एक ये रहा, 2 हो गए तो दोनों को जोड़ दो ना भाई। कर दिया जो, तो 2 गुणा M 7L/10। नहीं आया समझ में? अरे 2, अरे 6 3 कितने पद हैं? अरे इसमें 5 हो गए क्या? 1 2 3 4 5, ठीक है। और बाकी के कहां हैं? ये रहा एक बीच में, बस ये और लिख दो अब। तो ये आ जाएगा M। इनको को क्या करना आगे? बस इसको सोल्व करना है, ठीक है। आप ऊपर एक बार एलसीएम ले लो फटाफट। कितना लें? और ये 5/m डिवाइड कर देना, एक बार जोड़ लो इसको। मैं ऊपर का एलसीएम ले रहा हूं, कितना भाई? 10। और ऊपर का एलसीएम लेकर के नीचे कितने से भाग दूंगा? 5m से। क्लियर हुआ?
और ये कितना आएगा देखो 10 ml, नहीं आया क्या, आ गया। और ये कितना हुआ 7 गुणा 2 14 ml प्लस 9 ml। क्लियर है? एक बार जोड़ दो फटाफट सबको, 10 और 14 24, 24 और 9 33। आओ जोड़ सीखे। 10 में 14 जोड़ेंगे 24, 24 में 6 जोड़ेंगे 30, 6 और 3 33। ये आएगा 33L बटे 10 और डिवाइड में आएगा 5M। समझ में आया? 5M को क्या करोगे? अरे 5M का क्या करें? 5M क्या करें? डिवाइड कर दो इसको, बस कुछ नहीं। इसके नीचे ये डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 1/5M। ठीक है क्या? नहीं आया समझ में? बस यही आंसर है। ये एक्स निर्देशांक है। और देखो ये m रह गया क्या इसमें से? तो m से m काट लो, m से m कैंसिल आउट। फाइनल जो x निर्देशांक आया वो कितना आया 33 डिवाइड बाई 50L। 33/50L। ये आपका द्रव्यमान केंद्र कंप्लीट हो गया और द्रव्यमान केंद्र के बाद में मैंने एक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। बाकी करेंगे अगली क्लास में या इसी में ऐड करते हैं। अब पहले इसको कॉपी करेंगे उसके बाद आगे करते हैं। ठीक है।